भारत के पड़ोस में चलते हैं, जहां की सत्ता में आज एक बड़ा बदलाव हुआ। पिछले करीब 1.5 वर्ष के खून खराबे और हिंदू विरोधी मोहम्मद यूनुस की सलाह वाली सरकार की विदाई हो गई और बीएनपी के तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए तारिक रहमान के हाथों सत्ता गंवाने के बाद मोहम्मद यूनुस अब सत्ता से आउट हैं। उनकी उपयोगिता बांग्लादेश की सत्ता में समाप्त हो चुकी है, लेकिन बिना मेहनत, बिना चुनाव लड़े, बिना जनादेश और बिना जमीनी संघर्ष के करीब 1.5 वर्ष तक बांग्लादेश में सत्ता की मलाई खाने वाले मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते भारत के प्रति अपनी कुंठा, जहरीली सोच और नफरती एजेंडा जाहिर कर दिया। ये कुंठा इसलिए भी है क्योंकि आज सरकार बनाने से ठीक पहले तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस के एक बड़े एजेंडे की हवा निकाल दी। उनके कथित संविधान संशोधन जनमत सर्वेक्षण को मानने से इनकार कर दिया। हमने तारिक रहमान की शपथ और मोहम्मद यूनुस की विदाई पर एक छोटी सी कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस के नफरती बयान से करते हैं। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया, जो भारत के सबसे अच्छे मित्र राष्ट्रों में से एक था, मोहम्मद यूनुस ने पिछले 1.5 वर्ष में बांग्लादेश के रिश्ते भारत से अत्यंत खराब कर दिए और अब जाते जाते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का खुला समंदर न केवल बांग्लादेश की भौगोलिक सीमा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संपर्क के लिए खुला दरवाजा भी है। इस इलाके में नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के पास जबरदस्त आर्थिक सामर्थ्य है। इस बयान में उन्होंने नेपाल और भूटान का नाम लिया, जबकि भारत का नाम लेने के बदले 7 सिस्टर्स का जिक्र किया, जो उनके कुंठित एजेंडे की तरफ संकेत है। एक बार वो बयान सुनिए, फिर वजह भी बताते हैं। बिना भारत का नाम लिए भारत के 7 राज्यों का 7 सिस्टर्स के रूप में जिक्र कर मोहम्मद यूनुस ने भारत के इन राज्यों की राष्ट्रीयता को अलग करके दिखाने की कोशिश की, जैसे ये राज्य भारत का हिस्सा ना हो। और ये कोई पहली बार नहीं है जब मोहम्मद यूनुस ने 7 सिस्टर्स का जिक्र इस तरह से किया है। वर्ष 2025 में मोहम्मद यूनुस चीन गए थे, यहाँ भी उन्होंने 7 सिस्टर्स का जिक्र किया था। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि 7 सिस्टर्स का समंदर से कोई कनेक्शन नहीं है और बांग्लादेश ही इस इलाके का अभिभावक है। यूनुस ने यह भी कहा था कि भारत के 7 सिस्टर्स राज्य लैंडलॉक्ड हैं, इनका समंदर से कोई संपर्क नहीं है। यूनुस शायद ये भूल गए थे कि 7 सिस्टर्स राज्य भारत के हैं और अगर भारत का समंदर से कनेक्शन है तो वो लैंडलॉक्ड नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था।